बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। CTD थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों को गोलियां मार दी थीं। जाँ बहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की सफाकियत का शिकार बनने वाले गुलाम सईद की नमाज जनाजा खानेवाल में अदा कर दी गई। शहीद गुलाम सईद के वालिद की नमाज जनाजा भी साथ ही अदा। बेटे का जस्ते खाकी देखकर वालिद गुलाम सरवर भी चल बसा। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद गुलाम सईद आहों और सिसकियों के साथ सपुर्द खाक। लकी मरवत में थाना गंबेला पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। थाने पर फितनाल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 दहशतगर्दों की मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भागने पर मजबूर। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़रिए सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दिन 11 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आलिया नीलम और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनेद गफार काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की कारकर्दगी और शिकायत के जायजे का तयन किया जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, चिन्योट, लोधरा और जंग समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। कश्मीर, कंबर और बाड़ों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ अब्र रहमत। कर्क और गिरदो नवाह में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब से तबाह हाल टेक्सास का दौरा। कहा, टेक्सास ने अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। पहले इतनी तबाही नहीं देखी। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, नरेंद्र मोदी बगैर खारजा पॉलिसी जब चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े से पहले तैयार होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं हो सकती कि उसमें पाकिस्तानी फ़नकार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। अमन और खेल का दुश्मन अपनी हरकतों से बाज ना आया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का घिनौना चेहरा दुनिया भर में आया। बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के खिलाफ लॉबिंग शुरू। भारत की जानिब से रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की सपोर्ट कर दी। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है। क्रिकेट के बाद हॉकी में भी भारत का फसाद। कौमी हॉकी टीम एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। हुकूमत ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ है। इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियाँ दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल और टीम को लाख खतरात पर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशिया कप 27 अगस्त से भारत की रियासत बिहार में शेड्यूल है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी हलचल। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद शाह और दीगर की शिरकत। अकरम दुर्रानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन की 52 नशिस्तें बनती हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं।
मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है, बातचीत कभी बंद नहीं होती। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में 5 सीटें निकालें। स्पीकर से मुअत्तल 26 अरकान की मुलाकात बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन में मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। ज़ाती हैसियत में फर्दन पेश होने की बजाय अरकान अपोजिशन लीडर की सरबराही में पेश हुए। अपोजिशन की अक्सरियत अरकान की मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की राय। कहा असम्बली से बाहर रहकर अवाम और जमात के लिए कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, हमने इतफाक़ किया है कि बातचीत जारी रखकर मामले को हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इन एक्शन, हर शोबे में माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा 7 दहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने महंगाई की आंखें खोल दी। हफ्तावार बुनियादों पर शरह में मुसलसल दूसरी हफ्ते में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 19 अशियाई ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुईं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन फ़ी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा। टमाटर की कीमत में 10 रुपये 56 पैसे फ़ी किलो इजाफा। प्याज 3 रुपये 34 पैसे, लहसुन पैसे फ़ी किलो महंगा। चीनी 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो महंगी। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगे हो गए। चलो चलो लाहौर से रायवंड बरास्ता मोटरवे चलो। सेनेट कायमा कमेटी में 16 किलोमीटर तवील मोटरवे मंसूबे का इंकशाफ। कुर्रतुल-ऐन मरी ने NHA हुक्काम की ब्रीफिंग पर सवाल उठा दिया। कहा आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं। हुक्काम बोले मंसूबे की लागत सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि फिलहाल NHA जमीन का सर्वे कर रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ न मिल सका। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा और मियां महमूद रशीद की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। मुलजिमों पर जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का इल्जाम। मतीउल्लाह जान और असदतूर के यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दोनों की अपील मंजूर। नेशनल क्राइम एजेंसी को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 27 सहाफ़ियों को यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। आफिया सिद्दीकी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। आफिया सिद्दीकी की रहाई, सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट मेरी अदालत में पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत सिर्फ वफाकी काबीना ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा हफ्ते तक मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। कराची में पाक बहरिया के एहलकारों को अस्करी एजाज़ात तफवीज़ करने की तकरीब। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफसरों और जवानों को मुख्तलिफ अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरों की शिरकत। ट्रंप का 10% टैरिफ का ऐलान। मोदी सरकार परेशान। भारतीय वफूद की अमेरिका में आनियां जानियां लग गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर की जानिब से ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई। भारत में टैरिफ पर बेचैनी है। भारतीय हुकूमत का एक और वफ्द वाशिंगटन भेजने का फैसला 10% टैरिफ से मुताल्लिक कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेगा।
इसराइली फौज का गजा में गजाई इमदाद के मुंतशिर बच्चों पर हमला, 10 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बीमार बच्चों और खवातीन को गजाई और तिब्बी सप्लीमेंट्स फराहम करने वाले मेडिकल पॉइंट को निशाना बनाया। गजा एहतजाज पर गिरफ्तार होने वाले तालिब इल्म का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $2 करोड़ हर्जाने का नोटिस। महमूद खलील ने कहा उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और मुल्क बदर करने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी। अमेरिकी खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस ने 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए। 10 से 42 रोज की तनख्वाह की कटौती, जिम्मेदारियां भी महदूद कर दी गईं।